नहीं चाहिए। आजकल तिरुपति बालाजी के प्रसाद की बहुत चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ, प्रसाद को बिगाड़ा किसने है? इस बात पर विचार करना है। प्रसाद को बिगाड़ने वाला सनातन धर्म का विरोधी, बोलो भाई है कि नहीं? उसने प्रसाद को बिगाड़ा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि बाजार से कोई भी वस्तु आवे बनी हुई, हमें न भगवान को अर्पण करना है न स्वयं ग्रहण करना है। ये बाजार से आने वाली कोई भी वस्तु, मैं एक बात कहता हूं, आज नकली घी बना करके तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर प्रसाद के लड्डू तैयार किए विधर्मियों ने, क्योंकि विधर्मियों की सरकार थी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली। इसमें पुजारी क्या करेंगे बोलो भाई? पुजारियों को पता ही नहीं है कि कौन सा तेल है, कौन सा घी है, इसमें क्या मिला है। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर का संचालन जगन मोहन रेड्डी की सरकार कर रही थी। बोलो कर रही थी कि नहीं? मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूं। जगन मोहन रेड्डी उस समय मुख्यमंत्री था। उसके कार्यकाल में तिरुपति मंदिर का संचालन हो रहा था। उसी की सरकार के द्वारा प्रसाद तैयार किया जा रहा था। लेकिन मैं खुल करके इस बात को कह रहा हूं, ये सनातन की विरोधी सरकार, ये क्रिश्चियनों की सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें ईसाइयों ने प्रलोभन देकर के हमारे छत्तीसगढ़ के सीधे साधे भक्तों को धर्मांतरण करा के ईसाई बनाया है। और अभी भी घुसे हुए हैं, वो चोरी चोरी अपना काम कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया विदेशों से आ रहा है भारत में, और धन का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन सीधे साधे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। ये काम कर रही है कौन सी सरकार? क्रिश्चियनों की सरकार। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुसलमानों ने मंदिर तोड़े थे और इन ईसाइयों ने भारत में सनातन की मर्यादा तोड़ी है, मर्यादा तोड़ी। इसलिए दोनों ही हमारे विरोधी थे, दोनों ही सनातन के विरोधी हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, यदि धोखे से प्रसाद में किसी ने अपवित्र वस्तु मिला करके अगर हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश की है, तो मैं कहता हूं कि हमारी गंगा मां में और रामचरितमानस में और ग्रंथों में इतनी ताकत है कि हमसे जो अनजाने में भूल हो गई है या अनजाने में हमने किसी अपवित्र वस्तु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन गंगा मां और राम कथा हमें पवित्र कर देगी, हमारा प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा।
बालाजी भगवान ऐसी सरकार को क्षमा नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेंगे। और मैं एक बात कहता हूं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है जिस सरकार के लोगों ने, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए अदालत के अंदर। अदालत के फैसले में ऐसे लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर अदालत में कहीं उन्हें सजा नहीं मिलती है तो मरने के बाद परमात्मा की अदालत में उन्हें अवश्य सजा मिलेगी, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। परमात्मा की अदालत में उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। धिक्कार है, लानत है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतना बड़ा धोखा। ये धन के कारण नहीं हुआ है, ये धर्म के कारण हुआ है। ये मत समझना कि ये धन के कारण हुआ है, ये धर्म के कारण हुआ है। हमारे धर्म को नष्ट करने की ये साजिश। हिंदू बोर्ड तैयार होना चाहिए। जितने भी धार्मिक मंदिर हैं, आज एक नया कानून बनना चाहिए। हिंदू बोर्ड गठित होना चाहिए और उस हिंदू बोर्ड में महात्माओं को अवश्य रखना चाहिए, जिसमें मठ मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक घर में गौ माता का पालन पोषण होना चाहिए, गौ पालन होना चाहिए। गौ माता के दूध का ही भोग लगना चाहिए। बाजार से आया हुआ दूध गारंटी नहीं है कि गाय का ही होगा। बोलो भाई। और अगर ये बात हम कह सकते हैं कि गाय का दूध है, हो सकता है उसमें गिलास 2 गिलास अपवित्र पानी मिला दिया गया हो। बोलो भाई। भगवान के मंदिर में भोग लगने के लायक नहीं है वो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। हर हिंदू के घर में भगवान है। हर हिंदू को चाहिए कि अपने घर में स्वयं गाय माता को रखें, गाय का पालन करें। गाय सावधान। प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए और गाय माता का ही दूध, गाय माता का दही, गाय माता के घी से ही भगवान की सेवा होनी चाहिए। और जितने भी मंदिर हैं उन पुजारियों को चाहिए
कि भगवान की सेवा के साथ में अपने हाथों से गौ सेवा भी करें और गौ माता के दूध दही घी से ही भगवान का भोग लगना चाहिए। ये हर मंदिर में होना चाहिए। और तिरुपति बालाजी मंदिर तो इतना सक्षम मंदिर है कि 1 लाख गौओं का पालन पोषण करने में सामर्थ्यवान है। बोलो भाई, है कि नहीं? इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि राम मंदिर तो अभी जो है बनके तैयार हुआ है। राम मंदिर भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। लेकिन अर्थतंत्र में ईमानदारी के साथ बताओ, तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत पहले से सामर्थ्यवान है कि नहीं? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि शासन तंत्र से तिरुपति मंदिर स्वतंत्र होना चाहिए। और यदि शासन तंत्र से स्वतंत्र नहीं होता है तो उसमें महात्माओं की सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम मंदिर की मर्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। 1 लाख गौओं को नित्य जो है भोजन देने की क्षमता तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट में है। अगर 1 लाख गौओं की गौशाला तिरुपति बालाजी के मंदिर में खुल जाए, मंदिर के माध्यम से खुल जाए, तो बोलो किसी कंपनी से घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो पड़ेगी क्या? जल्दी बोलो। ना दूध खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तिरुपति बालाजी स्वयं लाखों गौओं के माध्यम से प्रसाद स्वयं स्वीकार करके सारी दुनिया को प्रसाद दे सकते हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं। इसलिए किसी प्राइवेट कंपनी से घी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम होना चाहिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी वहां लाखों गौओं की व्यवस्था करवाएं और वहां बालाजी तिरुपति बालाजी की सबसे बड़ी गौशाला, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला तिरुपति बालाजी में बनवा के तैयार कराए। ये मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से, वो दबाव बनाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अच्छा ही काम किया है जो कम से कम खुलासा कर दिया है। और इस समय तो निश्चित रूप से लाखों लाख गौओं की व्यवस्था में आंध्र की सरकार सफल हो सकती है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने मंदिर की मर्यादा रखने के लिए पिछली सरकार के घिनौने कार्य को जनता के सामने स्पष्ट करके और जनता हर घर घर में ये जगनमोहन रेड्डी के इस कुकृत्य को, इस घिनौने कार्य को घर घर तक पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है, घर घर तक ये संदेश पहुंचाया है कि इसने कैसा घृणित काम किया है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और सनातन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है। चंद्रबाबू नायडू आशीर्वाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन अब हमें एक ही कार्य करना है सनातन की मर्यादा को बचाने के लिए कि हर मंदिर में गौशाला होनी चाहिए और तिरुपति बालाजी में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला होनी चाहिए। इस बात की घोषणा अतिशीघ्र होनी चाहिए। और किसी कंपनी के घी से लड्डू तैयार नहीं होगा, प्रसाद तैयार नहीं होगा बालाजी का। बालाजी की गौशाला से ही बालाजी के लड्डू तैयार होंगे, करोड़ों लाखों गायों का घी तैयार होगा, लाखों गायों से घी तैयार होगा, उससे ही लड्डू बनाया जाएगा। यही विकल्प है। छोटा मंदिर है भले ही 1-2 गाय हों, बड़ा मंदिर है 2, 5, 11 गाय हों, उससे बड़ा मंदिर है 21, 25, 50 गाय हों, क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं। और हिंदुओं, तुम्हारे घर में भले ही तुम्हारे घर के ठाकुर जी हैं,
लेकिन एक दो गाय तो पालो ही पालो, किसी न किसी तरह से, जैसे बने तैसे पालो। फिर देखो तुम्हें इसका फायदा क्या मिलता है, ये समय बताएगा। और मैं जब दोबारा लौट के आऊंगा और मेरी बात को आज तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हें स्वयं एहसास हो जाएगा कि स्वामी जी आपने कथा के माध्यम से जो मुझे गौ सेवा की प्रेरणा दी थी, आज हमारे घर में आनंद ही आनंद हो गया आपकी प्रेरणा से और आपकी इस कथा की महिमा से हमारे घर में आनंद ही आनंद हो गया। इसलिए हर घर में गाय होनी चाहिए। दूध की मात्रा पर विचार नहीं करना, भले ही थोड़ा सा ही दूध क्यों ना निकले, भगवान के भोग के लिए पर्याप्त है। बोलो है पर्याप्त कि नहीं? भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गौएं थी, ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें 10-20 गायें ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं अब कमी होती जा रही है, अब कमी होती जा रही है गौओं की। क्यों होती जा रही है? महंगाई के कारण। गाय माता को दाना चारा भूसा हम खिला नहीं पा रहे हैं महंगाई के कारण, इसलिए नहीं नहीं नहीं, जितना महंगा भोजन हमारा है एक दिन का, उतना महंगा भोजन गाय का नहीं है। आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 1-2 गौओं को भी परिवार का सदस्य मान लो। जैसे घर के लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करते हो, वैसे ही 2-4 गौओं की भी भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनको परिवार का सदस्य मानना। क्योंकि गाय पशु नहीं है, गाय माता है। गाय क्या है? पशु नहीं है, गाय माता है। गाय को पशु नहीं मानना चाहिए। अभी अभी मैं जब यहां आ रहा था, छाती की कथा में, तो मैंने थोड़ा सा रोड को बदल दिया, यात्रा मार्ग चेंज किया। मैं अमरकंटक होते हुए आया। क्यों? जब से ये समस्या आई त्रिपतवाला जी में, हमने सुना है और भक्तों ने सुना है, अत्यधिक आत्मा दुखी हुई है, बहुत ही ज्यादा आत्मा दुखी हुई है प्यारे। यद्यपि मेरे प्रत्येक आश्रम में गौएं रहती हैं। चित्रकूट का बहुत बड़ा है, वहां ज्यादा गौएं हैं। अगर छोटा भी आश्रम शाखा के रूप में है तो 1-2 गायें ही होंगी भले ही, लेकिन होंगी वहां। मेरे अधिकार क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, भले ही 1 या 2 गायें हो, लेकिन हैं जरूर वहां। क्योंकि सेवा के भाव से, और थोड़ा बहुत दूध हो गया वो भगवान को भोग में समर्पित हो गया। लेकिन अमरकंटक में, क्योंकि अभी नया नया आश्रम बनने जा रहा है, अभी निर्माण शुरू हुआ है। क्योंकि 3 साल पहले मुझे राजेश केडिया जी ने जमीन भूमि दान में दी है अमरकंटक में। उन्होंने मेरी 9 दिन की कथा कराई थी अनूपपुर में, तो उनकी जमीन पड़ी हुई थी, पुरखों की जमीन थी। उन्होंने वो सारी जमीन अमरकंटक की आश्रम के लिए मेरे नाम कर दी है कि महाराज जी ये जमीन आश्रम के लिए समर्पित करता हूं। तो मेरे मन में ये चिंता थी कि सभी आश्रमों में गौएं रहती हैं, लेकिन अमरकंटक के आश्रम में गौएं नहीं हैं। तो अभी मैं जब छाती आया, इसके पहले 5 गौओं को आश्रम के लिए समर्पित करके आया। 5 गौओं से शुरुआत कर दी है अमरकंटक में, याद रखना। अभी अभी मैंने कहा इन गौओं की सेवा करना। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, हनुमान जी को गौ माता के दूध, यद्यपि गाय का ही दूध आता था भोग के लिए, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं है। भले ही गाय का आ रहा है, उसमें पानी कैसा मिला दिया है ये कोई गारंटी नहीं है। पानी कैसा मिलाया है, कितना शुद्ध मिलाया है, कितना पवित्र उसमें पानी मिलाया है। मिलाया तो है ही है, मिलता ही है। बिना पानी के कोई दूध देता ही नहीं है। बोलो भाई, अच्छा सही बताओ। किसी के यहाँ लेने जाओ
पानी के बिना दूध नहीं देता है कोई। जैसे हम लोग बिना तुलसी के प्रसाद नहीं देते, वैसे ही दूध देने वाले बिना पानी मिलाए दूध नहीं देते हैं। पानी मिलेगा ही उसमें। अब कैसा पानी मिलाया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी अभी 5 गौओं को नूतन गौशाला में संकल्प दिला करके आया हूं पुजारी को कि सेवा करना, कहीं जरूरत नहीं है किसी के यहाँ दूध लाने की, स्वयं निकालो, सेवा करो और भगवान को समर्पित करो। इसलिए इस कार्य को अवश्य करना, चूकना नहीं इसमें, क्योंकि हमें सनातन की मर्यादा रखनी है। हमें अपने धर्म को सुरक्षित करना है। हमारे धर्म के खिलाफ न जाने कितनी साजिशें चल रही हैं, सनातन को दूषित करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए। आज विधर्मियों की ताकतें लगी हुई हैं और वो जी जान से लगे हुए हैं कि सनातन को मिटा के ही रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जो सनातन नहीं मिटा है कंस की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा है रावण की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा जगन मोहन रेड्डी की सरकार से। वो सनातन क्या मिटेगा जगन मोहन रेड्डी की सरकार से। अरे जगन मोहन, तुम्हारा नाम किसने जगन मोहन रखा है? मोहन नाम हटा दो, केवल जगन 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 जगन। क्यों भाई मोहन नाम हटा दो? क्योंकि मोहन ने तो गंगों की सेवा की है, बोलो। लेकिन तुमने गाय को मार के चर्बी मिला करके तुमने बालाजी मंदिर के प्रसाद को दूषित किया है। इसलिए दोष तुम्हारे ऊपर जा रहा है, तेरे ऊपर दोष जा रहा है। और मैं कहता हूं हजारों गंगों को नष्ट करके तुमने हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश की है। तुमने बालाजी के प्रसाद को दूषित किया है। तुमने बालाजी महाराज के मंदिर की मर्यादा को नष्ट किया है। मैं श्राप देता हूं कि तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अब तेरा परिवार बचने वाला नहीं, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये अंतरात्मा की वेदना है, ये अंतरात्मा की वेदना है। क्योंकि रावण का परिवार रहा न कुल रोवन हारा। करता क्या था वो? सुंदरकांड में लिखा है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहाट हाट सुबाट बीती, चार पुर बहुविधि बना। कहूँ महिषुमान सुधेनु, खर अज निशाचर भक्षही। महिष मानस धैनु खर अज निशाचर भक्षही, ये कार्य लंका में होता था। लेकिन प्यारे, लंका पूरी नष्ट होने जा रही है, लंका का विनाश होने जा रहा है। लेकिन एक भक्त जो है बचा है लंका में, विभीषण। बोलो बचा है कि नहीं बचा है? एक भक्त लंका में बचा है, उसका नाम क्या है? विभीषण। ईमानदारी के साथ बताओ, विभीषण जी के जीवन में स्वप्न में भी कभी दूषित विचार नहीं आए, स्वप्न में भी उसका खान पान नहीं बिगड़ा। चाहे जागृत अवस्था हो चाहे स्वप्न की अवस्था हो, हर अवस्था में विभीषण परम पवित्र रहा। बोलो रहा कि नहीं रहा? मैं आज हिंदुओं से कहना चाहता हूं, सनातनियों से कहना चाहता हूं
कि अभी 2025 में महाकुंभ आ रहा है, महाकुंभ आ रहा है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है और उन्हें कष्ट है, त्रिपति की मर्यादा को नष्ट किया है। लेकिन चिंता मत करना, गंगा मां आपको इस गिलानी से दूर करेंगी। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ, उस महाकुंभ में मैं एक विशाल यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सनातन और हिंदुओं के कल्याण के लिए गंगा मां से यज्ञ भगवान से कामना करूंगा, जिससे कि तिरुपति बालाजी में जो ये घिनौना कार्य हुआ है और करोड़ों हिंदुओं को जो ठेस पहुंची है, उनकी आत्मा को गिलानी से परमात्मा दूर करे, गंगा मां दूर करें। इसके लिए मैं गंगा के तट पर 2025 में महाकुंभ में करोड़ों हिंदुओं के कल्याण के लिए ही यज्ञ करूंगा और समर्पित कर दूंगा उन भक्तों के कल्याण के लिए गंगा मां को। इसलिए गंगा मां सभी को निश्चित रूप से गिलानी से दूर करेंगी, यज्ञ भगवान गिलानी से दूर करेंगे और मंदिर की मर्यादा को बनाने के लिए हम सभी संत कृत संकल्पित होकर के शासन की नीतियों का विरोध करेंगे। जो पिछली सरकार ने घिनौना कार्य किया है, वो जगन मोहन रेड्डी पर दबाव बनाएंगे कि वो निश्चित रूप से मंदिर की मर्यादा को रखने के लिए मंदिर संस्थान से जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और धर्माचार्यों को अवश्य जोड़ें, जिससे मर्यादा सुरक्षित रहे। जगत गुरु रामानुजाचार्य, क्योंकि रामानुजी परंपरा का वो मंदिर है, रामानंदीय परंपरा का वो मंदिर है, इसलिए रामानंदीय परंपरा का है, रामानुजी परंपरा वैष्णव परंपरा का है। इसलिए पूर्व में रामानंदी परंपरा का ही है, महात्मा प्रयागदास जी ही उसके महंत थे। जो हाथीराम मठ है, हाथीराम मठ के द्वारा ही संचालन होता था तिरुपति बालाजी का। आदि रामानंदाचार्य की परंपरा का हाथीराम मठ है, वहाँ के जो महान प्रयागदास जी महाराज थे, उन्हीं के द्वारा तिरुपति स्थान की सेवा पूजा हुआ करती थी। लेकिन सरकार ने अधिग्रहण किया और एक बोर्ड बना दिया, मंदिर प्रबंधन बोर्ड, और उसमें मनमानीपन से मंदिर की सेवा पूजा और मंदिर की व्यवस्था में सहभागी बन गए और लाखों करोड़ों रुपया सरकार खा गई है तिरुपति बालाजी मंदिर का। याद रखना, इसमें भी जो घपला हुआ है प्रसाद में, इसमें करोड़ों रुपया खाया है। आस्था को तो ठेस पहुंचाई है, लेकिन करोड़ों रुपया खाया है जगन मोहन रेड्डी ने। याद रखना, करोड़ों रुपया खाया है और मंदिर की मर्यादा को नष्ट किया है। मंदिर कैसे बचेगा? विभीषण जैसे संत ने बोलो लंका की मर्यादा को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई कि नहीं लगाई? पूरी ताकत लगाई। विभीषण की भक्ति के प्रभाव से ही सीता जी लंका में गई हैं। रावण के बाप की हिम्मत नहीं थी कि सीता जी को ले जाता। बोलो भाई, रावण की क्या ताकत है कि सीता जी को ले जाता? लेकिन सीता जी को रावण भले ही ले गया है लंका, लेकिन सीता जी को तो विभीषण की भक्ति ने बुलाया है लंका में। बोलो, सीता जी को किसने बुलाया है? विभीषण जी की भक्ति ने बुलाया है। अच्छा सही बताओ, सीता जी अगर लंका न जाती तो लंका के राक्षस मरते क्या? बोलो जल्दी बोलो, मरते क्या? नहीं मरते। लेकिन सीता जी पहुंच गई तो बोलो लंका के राक्षसों का विनाश हो गया कि नहीं हो गया? लंका के राक्षसों का विनाश हो गया सीता जी के पहुंचने से। लेकिन सीता जी को लंका में बुलाया किसने है? विभीषण की भक्ति ने बुलाया है। सावधानी पूर्वक मेरी बात को सुनना, सावधानी से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आइए सुनिए। विभीषण जी महाराज लंका में भजन कर रहे हैं। अच्छा, भोजन क्या कर रहे हैं? जो भगवान को भोग लगता है बस उसी को ग्रहण करते हैं। तुलसी दल के बिना कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं विभीषण जी महाराज। आप कहो तुलसी थी वहां,
अरे पूरी लंका में सबसे ज्यादा और कहीं तुलसी थी नहीं, विभीषण जी के यहाँ तुलसी थी। बोलो थी कि नहीं? अगर तुलसी थी तो पूरी लंका में और कहीं नहीं, केवल विभीषण जी के यहाँ तुलसी थी। प्रमाण क्या है? बोले नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपीराय। तुलसी का समूह है विभीषण जी महाराज के यहाँ। बिना तुलसी के विभीषण जी महाराज भोग नहीं लगाते हैं भगवान को, जब तक तुलसी दल ना छोड़ दिया जाए। और इसके बाद भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में विभीषण जी महाराज उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन प्यारे, सीता जी जब लंका में आई तो सीता जी ने कहा कि मैं अन्न जल का त्याग कर रही हूं, क्योंकि लंका में ना तो कुछ वस्तु खाने के लायक है, यहाँ का पानी भी पीने के लायक नहीं है, यहाँ का जल भी दूषित हो गया। ना मैं अन्न ग्रहण करूंगी, ना मैं फल ग्रहण करूंगी, और ना मैं जल ग्रहण करूंगी, मैं त्याग कर रही हूं। लेकिन प्यारे, ऐसी कंडीशन में सीता जी को धैर्य कौन बनाएगा? जहां अन्न जल का त्याग कर दिया हो और परिवार का कोई सदस्य न हो, तो सीता जी को धैर्य कौन बनाएगा? विभीषण जी ने अपनी बेटी त्रिजटा को भेजा कि जाओ। विभीषण जी ने अपनी पुत्री बेटी त्रिजटा, ये त्रिजटा कौन है? बोले त्रिजटा नाम राक्षसी का और रामचरण रति निपुण विवेका। रामचरण रति निपुण विवेका। बोलो भाई, माँ बाप अगर भक्त होंगे तो संतान भी भक्त होगी कि नहीं होगी? चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, अगर माँ बाप भक्त हैं तो निश्चित रूप से भक्ति का संस्कार अपनी संतान को देंगे। तो विभीषण जी ने अपनी बेटी त्रिजटा को इतनी भक्ति से परिपूर्ण कर दिया कि आज सीता जी की सेवा करने का अवसर उसे मिल गया। इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी का और रामचरण रति निपुण विवेका। विभीषण जी ने कहा, जाओ बेटी, सीता माता की सेवा करना और उन्हें सांत्वना देती रहना, क्योंकि इस समय उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है, लंका का वो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। तुम सेवा करना, और उनके जीवन में जब भी कभी मनोमालिन्य आवे, ज्यादा वेदना हो, कष्ट हो, तो सेवा भी करना, प्रार्थना करना और समझाना भी, ये कार्य तेरा है। त्रिजटा गई और सीता जी की सेवा करने लगी। जब कभी सीता जी दुखी होती थी तो त्रिजटा समझाती थी। एक दिन सीता जी इतनी दुखी हो गई कि सीता जी ने मरने का संकल्प ले लिया। मरने का संकल्प। अब सुनो, बहुत अच्छी कथा है ये, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन हनुमान जी की भी चर्चा हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हनुमान जी की चर्चा पूरी कथा में एक दिन तो जरूर होना चाहिए।